नया IBN 7 हौसला है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते। यही पैगाम हमारा। प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर, और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए, इनको मारा। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। कि जिन पार्टियों को हम इस देश की भ्रष्ट पार्टी बताते रहे हैं, उनसे भी ज्यादा घटिया हरकतें आज की जो बैठक हुई नेशनल काउंसिल की, उसके अंदर हुई। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। योगेंद्र यादव मुर्दाबाद के नारों से मेरा स्वागत हुआ। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। यही पैगाम हमारा। आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है कि ये मेरी पार्टी में हुआ। जो पार्टी इस देश में स्वराज का नाम लेके आई थी, वहां इस तरह की चीजें हुई। योगेंद्र यादव को अभी आप सुन रहे थे। सिर्फ 3 साल पहले सिद्धांत और शुचिता की राजनीति करने के दावे के साथ बनी पार्टी आम आदमी पार्टी आज बदल गई है, ये कहना है योगेंद्र यादव का। वैसे इस पार्टी ने 3 साल के अंदर ही बहुत सारे सियासी उतार चढ़ाव देख लिए हैं। सत्ता का संघर्ष देखा, सत्ता का स्वाद भी चखा, साथियों की बगावत देखी, आपसी कलह भी देखी। पार्टी में कुछ अच्छा हुआ हो या बुरा, हर बार सिर्फ एक ही शख्स का नाम उभरा। पार्टी छोड़ने वाले नेता हो या नाराज गुट के नेता, हर किसी ने सिर्फ एक शख्स पर आरोप मढ़े। आम आदमी पार्टी से नाराज हर शख्स ने कहा कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। केजरीवाल किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मर्जी से काम करते हैं। आज दिल्ली के कापासेड़ा में हुई सियासी नौटंकी के बाद यह सवाल एक बार फिर उठा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का आरोप है कि राष्ट्रीय परिषद के दौरान उनकी बात सुनी नहीं गई। इतना ही नहीं, जिन नेताओं ने उनका साथ दिया उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहां तक कि कुछ नेताओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। बाउंसर्स ने मारा, यह भी कहा गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र और प्रशांत के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली चुनाव के अंदर उनको साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जी हाँ, 24 घंटे के भीतर स्टिंग वाणी सच में बदल गई और आम आदमी पार्टी के भीतर संग्राम छिड़ गया। सियासत में कई बार बड़ी तस्वीर को बदलने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। फिर ये तो महीने भर से चल रहा आम आदमी पार्टी का समानांतर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मालूम होता है, जिसमें फाइनल में नतीजा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ सामने आया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के फैसले के मुताबिक योगेंद्र और प्रशांत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया। साथ में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की भी छुट्टी कर दी गई। फैसले पर हंगामा बरपना ही था, सो जमकर बरपा। कापासेड़ा के फार्म हाउस से जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार बाहर निकले तो चेहरे की तमतमाहट अंदर हुई उठापटक को बताने के लिए काफी थी। एक ऐसी उठापटक जिसकी पटकथा योगेंद्र यादव के शब्दों में पहले ही लिखी जा चुकी थी। They had a script, we don't have a script. वो तो पहले से पूरी स्क्रिप्ट लिख के लाए थे कि क्या करेंगे, हम ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके लाए थे। दावा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हंगामा केजरीवाल के भाषण के दौरान ही शुरू हो चुका था।
आरोपों की माने तो केजरीवाल का भाषण पूरी तरह योगेंद्र और प्रशांत पर हमलावर था। भाषण के बीच में दोनों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। योगेंद्र ने आरोप लगाया है कि नारेबाजी का विरोध किया गया तो पहले से तैनात बाउंसरों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की और इस मंजर की पहली मूर्ति बने अरविंद केजरीवाल। बाहर जैसे मैं आया तो मुझे कसकर ये लात मारी, एक बाउंसर था या जो भी था, मैं इधर गिर गया, फिर एक ने मुझे यहाँ मुक्का मारा, उससे मेरा पेन था ये टूट कर ईसाई बिखर गई और उसके बाद मुझे उठाकर एक कोने में बिठा दिया कि इसको बाहर भी मत जाने दो और जब तक मीटिंग ना हो इसको यहीं बैठा। अरविंद भाई एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहे जब मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल के मेंबर की भी पिटाई हो रही है, इसको तो रोकिए। पार्टी के एमएलए देवेंद्र सहरावत वहां मीटिंग में थे, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरविंद भाई इस गुंडागर्दी को रुकवाइए आप, ये क्या हो रहा है, मीटिंग के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गोपाल राय को सौंपकर बीच में ही निकल गए। योगेंद्र यादव के मुताबिक गोपाल राय दूसरी मूर्ति साबित हुए। आरोपों के मुताबिक गोपाल राय ने गैर संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और अवैध तरीके से वोटिंग करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आंतरिक लोकपाल रामदास तक को एसएमएस कर बैठक में आने से रोक दिया गया। लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया, अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। वैसे इस बैठक के नतीजे की सुगबुगाहट और हंगामे का आलाप तो तभी ले लिया गया था जब सवेरे योगेंद्र यादव कापसहेड़ा के फार्म हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हंगामा खेज बैठक के बाद अब तलवारें दोनों तरफ निकल चुकी हैं। जुबानी तीरों की तलखी पहले ही सारी हदें पार कर चुकी थी। आम आदमी पार्टी के इस टूर्नामेंट में अब इंतजार है कुछ और मीडिया मुकाबलों का, कुछ और चिट्ठियों का, कुछ और स्टिंग का, कुछ और सफाइयों का, कुछ और दर्द का, कुछ और तमाशों का और शायद कुछ और शर्मिंदगी का भी। 2.5 साल पहले आंदोलन से निकले लोगों ने जब राजनीतिक दल का गठन किया तो उसे नाम दिया आम आदमी पार्टी। कहा गया कि ये लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा और लोकतंत्र को बुलंद करेगा। लेकिन अब आज पार्टी जब 2 धड़ों में बटी तो एक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई तो दूसरे ने कहा कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर ये सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए क्या इस तरह के भद्दे आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर इस तरह के बद आरोप लगाने से बचा जा सकता था। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM 7। अब हम आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी में मची कलह का पोस्टमार्टम यानी कि पंचनामा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के 5 आरोपों और उन पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की सफाई के साथ दोनों पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। पंचनामे की शुरुआत योगेंद्र यादव के पहले आरोप से। योगेंद्र यादव का आरोप यह है कि उन्हें प्रशांत, आनंद कुमार और अजीत झा को गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय परिषद से निकाला गया। इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है कि चारों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में राष्ट्रीय परिषद से निकाला गया है। उधर गोपाल राय अध्यक्ष बन गए और मंच लपक के मनीष सिसोदिया जी ने संभाल लिया और मनीष सिसोदिया जी ने कहना शुरू किया कि इस सभा के 167 लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। मैं वो प्रस्ताव आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कोई अध्यक्ष से अनुमति नहीं, कोई एजेंडा अनाउंस नहीं हुआ। कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा था? राष्ट्रीय परिषद ने सामूहिक रूप से कोई फैसला लिया है और 247 लोगों के सिग्नेचर हैं। 8 लोगों ने खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट दिया है 8 लोगों ने। पंचनामे का दूसरा आरोप, योगेंद्र यादव का कहना है कि उनको निकालने के प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं की गई और वोटिंग गलत तरीके से कराई गई। जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि योगेंद्र प्रशांत को निकालने के प्रस्ताव पर बाकायदा वोटिंग हुई और 247 लोगों ने बड़े अंतर से उन्हें निकालने के पक्ष में वोट दिया। मैंने कहा गोपाल भाई आप सुनिए, मेरी आंखों में देखिए। गोपाल राय मूर्ति की तरह बैठे रहे। मैंने कहा इसमें चर्चा चाहिए, इसमें सीक्रेट वोट चाहिए। गोपाल राय बुदबुदाए, कुछ कहना है लिख के दे दीजिए। हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने
8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा और उन्होंने भी हाथ उठाकर 8 लोगों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। 2 लोगों ने लिखित रूप से अपना विरोध प्रकट किया। तीसरी बात, योगेंद्र यादव ने आरोप ये लगाया है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान उनके समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी के बाउंसरों ने मारपीट की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसके जवाब में कहा है कि बैठक के दौरान किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। हॉल के अंदर बॉक्सर्स थे। मैं जानता हूं हमारी पार्टियों की मीटिंग हमेशा वॉलंटियर कंडक्ट करते हैं। आज हॉल में एक व्यक्ति नहीं था जिसको हम पहचानते थे। प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर। और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए, इनको मारा। कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। चौथा पंचनामा, योगेंद्र यादव का कहना है कि उनको निकाले जाने के प्रस्ताव पर कोई चर्चा हुई ही नहीं। अध्यक्ष गोपाल राय मूर्ति बने बैठे रहे। जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि जैसे ही बैठक में योगेंद्र और प्रशांत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, वो शोर मचाने लगे। अरविंद जी ने अपनी स्पीच नाटकीय अंदाज में खत्म की और कहा कि मुझे तो किसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन गोपाल राय मेरे पीछे से अध्यक्षता करेंगे। वो चले गए। एकदम ऐतराज हुआ गोपाल राय जी के नाम पे। वहां अचानक मनीष भाई आए और खड़े हो गए, क्यों भाई, सबको स्वीकार है ना गोपाल राय का नाम। और इससे पहले कि कोई आपत्ति दर्ज हो सकती, इससे पहले कि कोई कह सकता क्यों नहीं क्यों, या कायदे से वोट ही हो सकता, पलक झपकते ही गोपाल राय अध्यक्ष बन गए। अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। लेकिन बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। पांचवा पंचनामा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाहर आने के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को शांति भूषण जैसे वरिष्ठ नेता पर हमले के लिए उकसाया। योगेंद्र के इस आरोप के जवाब में आम आदमी पार्टी के विधायक ने केजरीवाल गुट की तरफ से सफाई दी। कपिल मिश्रा ने यह कहा कि योगेंद्र यादव सरासर झूठ बोल रहे हैं। पार्टी की अपनी मीटिंग है, बंद कमरे में मीटिंग है, उसमें मॉब आ रहा है और वो शांति भूषण जी की तरफ लपके, दूसरे लोगों ने उनको वॉलंटियर जो ड्यूटी कर रहे थे वो उनको रोक रहे थे। ये देखिए क्या नाटक हो रहा है। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो। आपने किसी बाउंसर को जाते हुए देखा है? किसी बाउंसर को आते हुए देखा है? सफेद झूठ बोलते बोलते इस पार्टी में टिके हुए थे, सफेद झूठ बोलते बोलते पार्टी से निकल गए। आदत हो गई उन्हें झूठ बोलने की। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहले पहुंचे। उन्होंने एक इमोशनल भाषण भी दिया। किस तरह उन्होंने अपना पक्ष रखा, ये आपको दिखाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं इस झगड़े में नहीं कूदा क्योंकि मैं दुखी था। मैं अपने दोस्तों से कभी लड़ना नहीं चाहता था, वो तो मेरे अपने थे। अपनों से भला कैसी लड़ाई? आखिर मैं प्रशांत जी से क्यों लड़ता? वो तो हमारे अपने हैं। मैं तो बाहरी लोगों से लड़ने आया था। मैं तो कोयला घोटाले से और भ्रष्टाचार से लड़ने आया था। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया था। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। मैं पार्टी के हर फैसले का पालन करूंगा। ये पार्टी कैसे बनी थी? 15 दिनों के अनशन के बाद ये पार्टी बनी थी। मैं, मनीष और गोपाल राय अनशन पर बैठे थे। मर रहा था मैं। जिन हालातों में ये पार्टी बनी थी, मैं इस पार्टी को कुछ नहीं होने दूंगा। दिल्ली चुनाव में 2 टीमें काम कर रही थी, एक जीतने के लिए और दूसरी क्या कर रही थी? डोनेशन रुकवा रहे थे, हराने की बात कर रहे थे। आप ही बोलिए क्या किया जाए? राजा सोलोमन की कहानी आपने सुनी होगी। उस कहानी में राजा बच्चे को 2 हिस्सों में बांटने का हुक्म देता है। उस वक्त बच्चे की असली माँ बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती है, क्योंकि वो अपने जिगर के टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकती। इसी तरह मैं अपनी पार्टी के टुकड़े होते नहीं देख सकता। वो पार्टी जिसे मैंने अपना खून दिया, उसे मैं यूं बिखरते कैसे देख सकता हूँ?
इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी प्रिय पार्टी पर अपना दावा छोड़ देता हूँ। हमें राज्यों में चुनाव लड़ना है, लेकिन हमें जीतने के लिए लड़ना है। हम हर उस राज्य में चुनाव लड़ेंगे जिसमें हर बूथ पर हम अपना वॉलंटियर तैनात कर सकें। वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की। कहां है राहुल गांधी? आज लोगों ने यह सवाल पूछा उनकी मां सोनिया गांधी से। अरसे बाद रायबरेली और अमेठी के दौरे पर सोनिया गांधी पहुंची किसानों का हाल जानने के लिए, लेकिन अमेठी की जनता ने राहुल का हाल पूछकर सोनिया गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। सोनिया ने सफाई दी कि राहुल गांधी जैसे ही लौटेंगे सबसे पहले इस इलाके के दौरे पर आएंगे। संसद का सत्र खत्म होते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सड़क पर उतर पड़ी। पहले राजस्थान, फिर हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश। सोनिया ने याद किया रायबरेली को। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल से बर्बाद किसानों की पीर हरने पहुंची। जाहिर है किसानों के बीच कांग्रेस अपना खोया आधार तलाश रही है। बहुत परेशान है, तो सर्वे जल्दी से जल्दी हो और फिर सही मुआवजा उन लोगों को मिले, इसीलिए हम। रायबरेली से सटा अमेठी, बेटे राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी। सो यहां सोनिया को अपने बेटे की लंबी छुट्टी पर सफाई देनी पड़ी। यह बताना पड़ा कि जब किसानों का दिल बेहाल है तो आखिर राहुल बाबा कहां हैं? सोनिया ने गांधी परिवार से इस इलाके के रिश्तों की दुहाई दी और वादा किया कि राहुल लौटते ही अमेठी पहुंचेंगे। सोनिया जानती हैं कि राहुल की ये लंबी छुट्टी न तो पार्टी को रास आ रही है और न ही उनके वोटरों को। ऐसे में चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध का मामला हो या फिर 10 पार्टियों के साथ राष्ट्रपति भवन जाना, सोनिया को ही मैदान में उतरना पड़ा। तो क्या बेटा अपनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमिताभ सिन्हा, IBN 7। और अब खबर मध्य प्रदेश से। अभी जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। उस सरकार पे एक बड़ा सवाल है जिसकी योजनाएं सिर्फ कागज पर परवान चढ़ती हैं। गरीबी ने मध्य प्रदेश के 2 सगे भाइयों को बैल जैसा बनने पर मजबूर कर दिया है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए बुरहानपुर चिंचाला गांव के 2 भाई बैलों की जगह बैलगाड़ी में जुट गए हैं। पेड़ों के पत्ते इकट्ठे करके दोनों अपने कंधे पर 8 किलोमीटर तक बैलगाड़ी खींचकर रोज मंडी तक जाते हैं। इनके पिता ने अपनी 4 बेटियों की शादी के खर्च के लिए बैल बेच दिए और बैल की जगह इन बेटों ने ले ली है। पिता ने इन बेटों को वहां जोत दिया है। मीडिया में दोनों भाइयों की तस्वीर आने के बाद अब जिला प्रशासन इसे अमानवीय करार देते हुए मदद का भरोसा दे रहा है। और अब बात खेल की दुनिया की। भारतीय बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल ने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। साइना रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है, जो भारतीय महिला बैडमिंटन के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस सफलता का जश्न साइना नेहवाल ने कोर्ट पर मनाया, जहां उन्होंने इंडिया ओपन के फाइनल में जगह बनाई। आठ मार्च 2015 यही वो तारीख थी जब साइना ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार गई। हालांकि साइना ने फाइनल में पहुंचकर भी इतिहास रचा, लेकिन वो चैंपियन बनने से चूक गई और ठीक 20 दिन बाद साइना ने इस कसक को करिश्मे में बदला। साइना बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। सोचा नहीं था वर्ल्ड नंबर 1 इतनी जल्दी बन जाऊंगी 7 मंथ्स में, जब से मैं विमल सर के साथ शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है आज। बहुत खुशी है, लेकिन कल फाइनल्स भी है तो उसके लिए तैयारी करनी है और आई होप कि कल अच्छा खेलूंगा। और साइना को ये सफलता अपने देश में खेलते हुए मिली। पहले इंडियन ओपन का फाइनल जीतने पर ही साइना के पास नंबर 1 बनने का मौका माना जा रहा था, लेकिन स्पेन की कैरोलिना मारिन की सेमीफाइनल में हार के बाद साइना 2 मैच पहले ही नंबर 1 बन गई हैं। वास्तव में किसी भी गेम में आगे चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। तो साइना 6 से 7 घंटे प्रतिदिन अपने कोचेज की निपुण आंखों के नीचे कार्य करती रही है और उन्होंने कभी इस चीज़ से उफ भी नहीं किया। तो यही चीज़ें हैं जो उनको उस ओर ले जा रही हैं। साइना की इस कामयाबी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश में बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन साइना ने इस कामयाबी का जश्न इंडियन ओपन के फाइनल में पहुंचकर मनाया, जहां रविवार को वो खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगी। पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। वर्ल्ड नंबर 1
गोल्डन गर्ल साइना नेहवाल से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता अमृत ने। मेरे साथ है वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, बहुत कांग्रेचुलेशन फर्स्ट आपको, और वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी का तमगा आखिरकार आपको लगी गया, और किस तरह से इस अचीवमेंट को आप देख रही हैं? आई थिंक काफ़ी हार्ड वर्क था इसके पीछे, काफ़ी सेक्रीफाइसेस थे, और 2010 में जब मैं वर्ल्ड नंबर 2 बनी थी उसके बाद ऑलमोस्ट 5 इयर्स लग गए मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनने को, लेकिन उसके बीच में काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स मैंने हासिल किए हैं। ओलंपिक में मेडल आया है, ऑल इंग्लैंड फाइनल्स खेली हूँ, चाइना ओपन विनर, देन इंडिया ओपन विनर। लेकिन आई वुड रियली लाइक टू मेंशन दिस के लास्ट 7 मंथ्स जो विमल सर के साथ ट्रेनिंग हुआ है मेरा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, काफ़ी फाइनल्स पहुँच रही हूँ, कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, और आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ओपन में फाइनल्स खेलूँगी, क्योंकि काफ़ी 4 साल से यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा मेरा। तो फर्स्ट टाइम मैं इंडिया ओपन में फाइनल्स भी खेल रही हूँ और उसके साथ साथ वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गई हूँ। तो दोनों ही ऐसे मोमेंट में आए हैं कि बहुत ही स्पेशल है, और आज काफ़ी हद तक इतने सारे लोग आए श्रीफोर्ड स्टेडियम में और सपोर्ट किया मुझे, तो आई वाज रियली सरप्राइज एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। काफ़ी अच्छे फैंस थे मेरे और उनके सामने जीती हम ये बताना चाहेंगे, हमें गर्व है आप पे, और पूरे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर किसी ने आपको विश किया। अब पार्टी तो बनती है। I would like to thank PM sir and President sir for congratulating me, and their wishes are really helping me to do well. पार्टी तो ज़रूर बनती है, लेकिन अभी कल फाइनल्स है, तो आई रियली होप कि कल मैं अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकूं सबके सामने और अच्छा कर सकूं, एंड देन रेस्ट ऑफ कोर्स काफ़ी दिनों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहूंगी, तो आई होप टू सेलिब्रेट इट।